विद्यार्थियों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम शिक्षण सत्र 2020-21 का नया पाठ्यक्रम जो गणित का है उसके विषय में जानते हैं। यही आने वाले बोर्ड परीक्षा 2021 में इसी जितना भी ये लिखे गए हैं अध्याय या पाठ, इन्हीं पाठों से बोर्ड परीक्षा 2021 में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, नए सिलेबस में पहला है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको वास्तविक संख्याएं पढ़नी है और वास्तविक संख्याएं पिछले वर्ष भी आप पढ़े तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस सत्र में भी वास्तविक संख्याएं आपको पढ़ना है। बोर्ड परीक्षा में इससे 5 नंबर का प्रश्न आएगा। दूसरा देखिए, बीजगणित है। बीजगणित में 2 चर का रैखिक समीकरण आपको पढ़ना है। अब इसको विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्रगुणन विधि से हल करना आप सीखेंगे। यानी 2 चर का रैखिक समीकरण आपको पढ़ना है और द्विघात समीकरण पढ़ना है। बीजगणित में एक पाठ हटा दिया गया है जो यहां लिखा गया है बहुपद, तो बहुपद हटा दिया गया है। 2 ही पाठ आपको पढ़ना है, 2 चर का रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। इन दोनों चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में आपको 18 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। 18 नंबर। तीसरे नंबर पर है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको रेखा पढ़नी है, वो भी द्विविमीय। त्रिविमीय नहीं पढ़ना है, केवल द्विविमीय पढ़ना है। पिछले साल जितना चैप्टर में था निर्देशांक ज्यामिति में, वही आपको पढ़ना है। इसमें निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा आपको पढ़नी है। रैखिक समीकरणों का ग्राफ बनाना आपको सीखना है। फिर विभाजन सूत्र, केवल अंतर्विभाजन सूत्र आपको पढ़ना है। माने जो पिछले साल आप पढ़े वही इस वर्ष भी पढ़ना है और इसमें से बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। चौथा पाठ है ज्यामिति। ज्यामिति में पिछले साल त्रिभुज आपने पढ़ा, वही चैप्टर इस साल भी पढ़ना है। फिर पिछले सत्र में आपने रचनाएं भी पढ़ा है, तो इस सत्र में भी आपको रचनाएं पढ़नी है। इन दोनों पाठों से कुल 12 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपको मिलेगा। अब देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय आपको पढ़ना है। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं तथा कुछ त्रिकोणमिति अनुपात के विषय में पढ़ना है। पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे आप पढ़े हैं पिछले साल साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, काश 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या है? पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात है। तो ये भी पढ़ना है। और ऊंचाई दूरी आपको पढ़ना है। इसमें इस सिलेबस से पिछले साल भी ये था, लेकिन इसके साथ साथ त्रिकोणमिति सर्व समीकरण भी था। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सर्व समीकरण का सूत्र है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा, ये त्रिकोणमिति सर्व समीकरण है। तो आपके सिलेबस से त्रिकोणमिति सर्व समीकरण हटा दिया गया है। त्रिकोणमिति में केवल यही 3 चैप्टर आपको पढ़ना है और इसमें से बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर का क्वेश्चन आपको प्राप्त होगा। मेंसुरेशन, पिछले साल आप
वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़े, इस साल भी आपको पढ़ना है। पिछले सत्र में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन आपने पढ़ा, वह इस सत्र में भी आपको पढ़ना है। और इन दोनों चैप्टर से मिलाकर बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब देखिए सांख्यिकी में पिछले साल आप वर्गीकृत सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आपने वर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य माध्यिका बहुलक ज्ञात करना पढ़े। पिछले साल जो भी बच्चे पढ़े यही पढ़े और इस साल भी यही आपको पढ़ना है। साथ में संचयी बारंबारता ग्राफ भी पढ़ना है। अब देखिए वर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य माध्यिका बहुलक और संचयी बारंबारता वक्र से 10 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। कुल मिलाकर के 70 नंबर का पेपर होता है। देखिए 70 नंबर होता है कि नहीं। 10, 10, 20, 10, 30, 30 और 12, 42, 42 और 18, 60, 5, 65 और 5, 70। इस तरह से 70 नंबर का सिलेबस आ गया। 70 नंबर में 70 नंबर इन्हीं चैप्टर से मिलेगा और किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ये आपको लिख करके दिखा दिया गया। अब देखिए पिछले साल जो विद्यार्थी पढ़े वह इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चैप्टर्स भी पढ़े और इस साल वह चैप्टर निकाल दिया गया है। जैसे हटाए गए पाठ्यक्रम में प्रायिकता है, बहुपद है, समांतर श्रेणी है, वृत्त की स्पर्श रेखा है और त्रिकोणमिति परिचय है। 1, 2, 3, 4, 5 पाठ हटा करके 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए चूंकि अप्रैल से ही शिक्षण सत्र शुरू होता है और कोविड-19 के कारण अप्रैल, मई, जुलाई में पढ़ाई नहीं हुआ, अगस्त भी पूरा पढ़ाई नहीं होगी। अब सितंबर से सरकार का जैसा निर्देश होगा उसके अनुसार पढ़ाई होगी। तो विद्यार्थियों कई महीने आपकी पढ़ाई बाधित हो गई कोविड-19 के कारण, इसीलिए इस सत्र में गणित का सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। तो याद रखेंगे यही सिलेबस आपको पढ़ना है और इसी सिलेबस से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप अगर अब तक नहीं जानकारी हो पाई होगी तो इसके माध्यम से आप जानकारी कर लेंगे और उसी के आधार पर आप अपनी पढ़ाई करेंगे।